नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं सिविल लाइन और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो निवास है जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और हैरत की बात देखिए, दिल्ली में राजनीति करने के लिए जिन लोगों का नाम और काम का यूज किया था अरविंद केजरीवाल ने, यानी सिविल डिफेंस, डीटीसी के कर्मचारी और वो आंगनवाड़ी महिलाएं और इसके साथ साथ गेस्ट टीचर, इनके ऊपर राजनीति की थी कि हम इनको आते ही पक्का करेंगे। मगर आज करीब 9 साल की राजनीति उनकी दिल्ली के अंदर हो चुकी है। तीसरी बार वो सीएम बने हैं दिल्ली के। मगर ये देखिए, यह उनका असली चेहरा है। यह कंझावला के वो लोग हैं जो वहाँ के मार्शल हैं। इसमें करीब 295 लोग ऐसे हैं जिनको अप्रैल 10 तारीख से हटा दिया गया है और आज ये 8 जून और 9 जून को यहाँ पे सिविल लाइन मुख्यमंत्री निवास के पास धरना देने आ रहे हैं। हालांकि इनका यह धरना शांतिपूर्ण है और ऐसे ही करीब पूरी दिल्ली के अंदर अगर एक एवरेज लगाई जाए तो करीब 600 से 700 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हटा दिया गया है और उनको कोई कारण नहीं बताया गया। या तो ये कहा गया है कि आपका जो डिपो था वो बंद हो गया है या यहाँ पे अभी ड्यूटी नहीं है। मगर इन लोगों का आरोप ये भी है कि जो अपने कहीं से पावर यूज कर रहा है, कहीं से लिंक यूज कर रहा है, उसको परमानेंट ड्यूटी मिल रही है। जो खास हैं, जिनके ऊपर नेताजी की अलग से छत्र छाया है, उनको काम मिल रहा है मगर हमें नहीं। हमारे को अप्रैल से अभी तक घर बिठा रखा है और हम कहीं पे भी 1 रुपए का काम नहीं कर पा रहे। हम अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने फैमिली को कैसे पालें? हमारे घर में माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार के और लोग भी हैं, तो हम कैसे आखिर अपना घर पालें? और ये 10 अप्रैल 2023 से ये हाल है इनका। और इसमें ये देखिए, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ये सभी लोग यहाँ पे पिछले काफ़ी लंबे समय से, अप्रैल से लेकर आज जून चल रहा है, 3-4 महीने से ये लोग इसी तरीके की मांग कर रहे हैं मगर इनको हमेशा आश्वासन मिलता है, इनको रिजल्ट कुछ नहीं दिया जाता। आप लोग कब से डिमांड कर रहे हैं अपनी? सर, हम 10 तारीख से डिमांड कर रहे हैं। 10 तारीख से हमें घर पे बैठा रखा है कंजाब। हाँ जी, 10 अप्रैल से। और 10 तारीख से हम घर बैठे हैं, सचिवालय गए हैं, मंत्रालय गए हैं। अब आज हम सीएम हाउस की हमने परमिशन लेके यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी सुनवाई होगी। मगर अभी तक क्या कहा गया आप लोगों को? सर, हमें अभी तक कुछ नहीं कहा गया था। हमें झूठे आश्वासन दिए गए थे कि आप 10 दिन रुकिए, 15 दिन रुकिए, लेकिन 15 दिन पूरे होने के बाद फिर दोबारा आश्वासन दिया जाता था, तो वो सर से ऊपर चला गया है। इस करके हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप लोगों को कहा गया था कि परमानेंट करेंगे हम दिल्ली में जैसे हमारी सरकार बनेगी। जी, बिल्कुल कहा था, सीएम साहब जी ने कहा था, बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी फिलहाल तो हम बेरोजगार हैं, घर परेशानियों से जूझ रहे हैं। 3 महीने से आप लोग घर बैठे हैं, घर कैसे चल रहा है आप लोगों का? सर, आप समझ ही सकते हो, बिना बेरोजगारी के कैसे चलेगा? रोजगार है ही नहीं, घर में राशन है, पानी है, बच्चे हैं, फैमिली है, स्कूल फीस है, रेंट पे रहते हैं, सब कुछ है। हर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है। सर, आप लोग अपने घर में बैठे हैं, कोई 1 पैसे की इनकम नहीं है? सर, इनकम नहीं है, लेकिन उधार ले लेके काम चला रहे हैं। उधार वालों ने देना बंद कर दिया, पहले जो दे रखा है वो मांगने की जिद कर रहे हैं। अब हम कहाँ से दे? घर के चूल्हा वूल्हा सब बंद हो चुका है। बस हमारे पास अब एक यही रास्ता है कि दिल्ली सरकार किसी भी कीमत पे हमारी बात सुने। वो तो कहते हैं आपको परमानेंट करेंगे मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर, परमानेंट तो किया नहीं, परमानेंट बाहर जरूर निकाल दिया, ऐसे आ रही है फीलिंग। क्योंकि होल्ड के नाम पे कितने दिन घर बैठाएगी? सर, आप ही बता दीजिए। ये पूरे दिल्ली में ऐसे ही चल रहा है, चाहे वो डीटीसी कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी हो या आप लोग। लेकिन सर, इन लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया है, लेकिन सर हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। हम तो काफी टाइम से हाथ पैर सब कुछ जोड़ चुके हैं, एक भी ऑफिस नहीं बचा, एक भी मंत्री नहीं बचा जिसके पास हम नहीं गए हो। हमने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब हमारे पास यही आखिरी रास्ता है और यही हम करेंगे। अब जब तक सीएम साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। कैसे देखते हैं आप लोग? लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, मिल रहे हैं, मंत्री जी के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइल बढ़ गई है आगे, मगर ऐसी कौन सी फाइल है जो आगे बढ़ी नहीं रही? आप लोग 3 महीने से घर बैठे हैं। सर, फाइल वाइल कुछ नहीं है सर। ये सिर्फ जो है प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो सिफारिश करके काफ़ी लोगों के और भ्रष्टाचार करके इन्होंने जो ट्रांसफ़र करे हैं, ये इस चीज़ को छुपाने के लिए और कुछ नहीं है। और हम चाहेंगे कि हम जो बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे 2 महीने धक्का खा रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से चाहेंगे कि वो हमारी पुकार सुने और हमारे दुख दर्द, हमारे परिवारों का दर्द समझें और हमें हमारा रोज़गार वापसी दें। ये एक कंझावला का एरिया अगर आप देखें तो वहाँ से करीब आप लोग 300 लोग हैं, मगर पूरी दिल्ली में करीब 700 से 1000 लोग हैं जो बेरोजगार हैं।
जी सर, कुछ लोगों को ड्यूटी दे दी है और इतनी इतनी दूर ड्यूटी दे रहे हैं, 40-40 किलोमीटर, जो कि वो 2-4-5 दिन में वहाँ से भाग जाएं। और काफ़ी लोगों को उल्टी सीधे मतलब जगहों पे ड्यूटी दे दी है देख के। और ये सब मिले हुए हैं, चाहे डिम्स के हों, चाहे ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे ये दिल्ली सरकार के मंत्री या अधिकारी हों। ये सिर्फ इनको मार्शलों को सबको हमको परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम इनसे चाहेंगे हमें परेशान करना बंद करें और हमें हमारा रोज़गार वापसी दें। ये लोग उनको ड्यूटी दे रहे हैं जो उनके खास हैं या कहीं कोई सिफारिश लगा रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं तो उनको ड्यूटी भी मिल रही है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। ऐसा है क्या? जी सर, साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम आपका क्लस्टर से डीटीसी में नहीं कर सकते, जबकि इन्होंने ट्रांसफ़र करे हैं काफ़ी लोगों के क्लस्टर से डीटीसी के अंदर ही, और क्लस्टर में ही मनमाने तरीके से उनके घर के पास में भी ट्रांसफ़र करें मनमर्जी से। और काफ़ी लोगों को इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं दिए हैं और ऐसी रोज़गार के लिए भटका रहे हैं। और आए दिन आश्वासन झूठे जो प्रशासन की दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रहे हैं उसको देना बंद करें और हमें हमारा रोज़गार वापस दें। आप लोग सिविल डिफेंस के लिए काम करते हैं, ये लोग कहते हैं कि फ्री का है, ये लोग सेवा देते हैं अपनी, इनका कोई पैसा नहीं होता इस चीज़ का। मगर एक चीज़ कहने में हमेशा हमें भी अच्छा ही लगता कि आप लोग मार्शल का काम करते हैं, यानी बसों में जो यात्री आते हैं उनकी सुरक्षा का काम करते हैं। क्या जब आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप अपने परिवार नहीं पाल पाएंगे, तो ऐसे काम में मन लगेगा आपका? बिल्कुल नहीं सर, ऐसे काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि रोजगार ना हो तो निष्काम सेवा करने से क्या हो पाएगा सर? क्या सही में निष्काम है ये सेवा? नहीं सर, निष्काम सेवा 2 से 4 घंटा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम मार्शल हैं, मार्शल की हमारी पेड ड्यूटी है, ये हमें दैनिक भत्ता के बिहार पे मिलता है। पर निष्काम, इसके साथ साथ हम निष्काम सेवाएं भी करते हैं, 2 से 4 घंटा उसमें भी हम समय देते हैं। एक चीज और निकल के आ रही है कि निष्काम सेवा के नाम पे कोविड के टाइम पे जब लोग अपने घरों में अपनी जान बचा रहे थे तो आप लोग घर घर जा रहे थे, आप लोग की ड्यूटी हर घर के सामने थी, आप लोगों ने 24-24 घंटे काम किया है। तो क्या सेवा ही की थी या इसके एवज में कुछ मिलना भी चाहिए? नहीं, हमने 8 घंटे के लिए बेसिक भत्ता दिया गया था, उससे अतिरिक्त जो भी हम कर रहे थे वो खाली निष्काम सेवा के लिए कर रहे थे, जो हमारा फर्ज है सिविल डिफेंस का, उसके माध्यम से काम कर रहे थे। हमने 24-24 घंटे की है लगातार वैसे सेवा दी है, वो फ्री सेवा। मगर पैसा आपको 8 घंटे का मिला है, सेवा आपने 24-24 घंटे दी है। जी हाँ, पैसा 8 घंटे का मिला, सेवा 24-24 घंटे की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सिविल डिफेंस हो, डीटीसी के कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी के लोग हों या ऐसे जो भी काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है कि हम परमानेंट करेंगे, मगर परमानेंट नहीं हो रहे, आपका काम तक आपसे छीन लिया रहा है, आप 3-3 4-4 महीने से घर बैठे हैं, क्यों? जी सर, देखो ये गवर्नमेंट का वो है, गवर्नमेंट ने बोला था पहले, केजरीवाल साहब नहीं बोला था हम परमानेंट करेंगे तुम्हारे को, लेकिन हमारी आज तक कोई सुना नहीं। हमारे को ये परमानेंट कर दिया, घर बैठा दिया, ये परमानेंट कर रहे हैं। परिवार में दिक्कत हो रही है इससे? परिवार में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। बच्चे हैं, स्कूल फीस टाइम पर नहीं जा रही, बिजली बिल टाइम पर नहीं जा रहा, राशन टाइम पर नहीं खरीद पा रहे, और हमारी ये महिला हैं, इनको इतना 40-40 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। जो 4 बजे घर से निकले हैं 7 बजे पहुंचती है डिपो, पहुंचने के बावजूद भी इनको ड्यूटी नहीं मिल पा रही, जाके बोलते हैं लेट हो रहे हो। अब ये बताओ ये रात में कैसे घूमेंगे बेचारी? मतलब 4-4 घंटे की ड्यूटी देने के लिए इनको टाइम लगता है पहुंचने में, वहाँ आप पहुंचने में 4-4 घंटे लग रहे हैं इनको? हाँ सर, 3-3 4-4 घंटे लग रहे हैं, वहाँ साधन ही नहीं है जाने का कैर डिपो में। तो 8 घंटे की ड्यूटी, 4 घंटे जाना और 4 घंटे आना, 16 घंटे की ड्यूटी इनकी हो रही है। जी हाँ, 16 घंटे की ड्यूटी हो रही है। उसके बाद भी काम नहीं है और पेमेंट और नहीं। उसके बाद भी ये जाती हैं, टाइम पर पहुँचते नहीं, फिर जाके कहते हैं तुम टाइम पर नहीं आए, अपने घर जाओ, तुम्हारे को ड्यूटी नहीं मिलेगी। ये समस्या सबसे बड़ी आ रही है महिलाओं के लिए भी, और जेंट्सों को तो दिया ही नहीं है इनने कुछ भी। उस चीज का हमें पैसा क्यों दे रहे हैं? 16 घंटे का भी तो हमें पैसा दे रहे हैं, हमें वो 8 घंटे का दीजिए ना। 16 घंटे का पैसा देते हैं? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, 40 किलोमीटर हम दूर जाके ड्यूटी करेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं देखे, अपने माँ बाप को, किसी को नहीं देखे, हम सिर्फ इनकी सेवा में ही लगे रहे क्या? हमें सिर्फ ये पूछना कि हमें कोई नियर बाई दे दो, नियर बाई तो दो। कोरोना काल में हमें योद्धा बना दिया, हमें फूल माला पहनाई, हमें सर्टिफिकेट दे दिया, सब कुछ करा दिया, हमें योद्धा बना दिया वहाँ का। अब हम क्या करें? ये मैडम वही तो कर रहे हैं, योद्धा बना के आपको छोड़ दिया ना रणभूमि में, रोड पे छोड़ दिया ना, योद्धा बना दिया, आप रोड पे छोड़ दिया कि अब घूमो कहीं भी घूमो। जब तो हमारा मतलब पूरा योगदान था कि भाई सिविल डिफेंस के वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब अच्छा बताया गया था हमें, लेकिन अब हमें बेरोजगार करके हमें रोड पे क्यों छोड़ दिया? हमारा परिवार नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं है?
उनको भूख नहीं लगती और सबको भूख लगती है, हमें, हमारे बच्चों को या हमारे माँ बाप को, किसी को भूख नहीं लगती। ये क्या है? यानी एक हमारी तरीके तो कोई डिमांड भी नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, बस हमें सिर्फ जॉब दे दो, नौकरी दे दो, लेकिन नियर बाय दे दो। इसके अलावा कुछ भी डिमांड नहीं है हमारी, कोई भी डिमांड नहीं है। मैम कहते तो वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, सबसे पहले हम महिलाओं को देखते हैं। हम भी तो महिलाएं हैं, हमारा क्यों नहीं? हमारा कोई सम्मान नहीं है। मतलब हम सिविल डिफेंस में लग गए तो हमारा सम्मान खत्म हो गया? अब सम्मान कहाँ गया ये बताओ? हम भी तो महिलाएं होंगे, हमारा सम्मान कहाँ है? हम 16-16 घंटे की ड्यूटी करें, 20 घंटे की ड्यूटी करें, तब हम अपने बच्चों को पालेंगे। केजरीवाल तो ये बोल रहे हैं, अधिकारी से बड़ी अधिकारी तक हमने अपनी बात पहुंचाई है। एमएलए, एमपी, काउंसलर सबके पास गए हैं, डीएम, एसडीएम, सब जगह से आश्वासन नहीं मिल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं हमारे। उस टाइम कोरोना काल में तो हम महारथी थे, हम महायोद्धा थे। आज को हमें पूछने वाला नहीं है, कोई पानी तक पूछने वाला नहीं है। हम रोड पे घूम रहे हैं, गहलोत के ऑफिस में जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हम? कोई सुनने वाला नहीं है। सब जगह आश्वासन यही आश्वासन मिल रहा है, इसके अलावा है नहीं कुछ हमारे पास। आप क्या कहेंगे? सर, ये सीएम साहब ने हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें बसों में लगाया था, अभी हमें घर बिठा दिए हैं, तो इससे उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? नुकसान तो उल्टा हमारा हो रहा है ना। हम तो जॉब के लिए वहाँ गए थे और उन्होंने हमें लगाया था कि भाई महिला की सुरक्षा करो। अब महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो रहा है? अब उन्हें कोई ध्यान नहीं है दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, और हमें इतनी दूर ड्यूटी करने के लिए भेज रहे हैं। इतना दूर डिपो पड़ रहा है हमारा, 16-16 घंटे मतलब ड्यूटी करेंगे हम, और पेमेंट उतनी ही है हमारी। इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हमने उन्हें जिताया था इसीलिए ना, ताकि हमें मतलब बेरोजगारी खत्म हो इंडिया में, हमारी दिल्ली में कम से कम। तो ये हालत है इनकी कि एक तो इनको टारगेट के रूप में यूज किया जा रहा है कि बहुत दूर इनकी ड्यूटी दी जा रही है, 4 घंटे जाना और 4 घंटे आना, उसके बाद 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी। और अगर आप अपनी डिमांड रखते हैं, अपने काम के लिए आप थोड़ा सा भी मांग करते हैं, तो हालात ये हैं। 3-3 महीने की आपको सैलरी नहीं मिली, 3 महीने से आप घर पे बैठे हैं। और ये हालत सिर्फ कंझावला की नहीं है, नंदनगरी हो, दिल्ली का कोई भी इलाका, हमने इससे पहले भी खबर दिखाई है, हर जगह का यही हाल है। इन्हीं वादों के साथ केजरीवाल दिल्ली में आए थे कि हम सभी, चाहे वो गेस्ट टीचर हों, सिविल डिफेंस के लोग हों, आंगनवाड़ी के लोग हों, या ऐसे वो गार्ड हों, वो लोग हों जो परमानेंट के जिनकी दरकार है और वो परमानेंट होना चाहिए, हम उनको परमानेंट करेंगे। मगर ना होमगार्ड परमानेंट हुए, ना टीचर परमानेंट हुए, ना ऐसे सिविल डिफेंस के लोग परमानेंट हुए। और हालात ये हैं कि इनकी नौकरी तक चली जाती है। पैसा दीजिए, आपके अप्रोच है तो हो सकता है आपको ड्यूटी मिले, नहीं तो आप घर बैठिए और केस लड़ते रहिए और धरना प्रदर्शन करते रहिए। ये हाल है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का। एन भारत टीवी, सिविल लाइन, दिल्ली।